क्या पंजाब में सचमुच बदलाव की नई कहानी लिखी जा रही है? क्या स्कूलों से लेकर सड़कों तक एक नया मॉडल तैयार हो रहा है? और क्या इसी वजह से आज देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल का नाम प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरों में चर्चा का विषय बनता जा रहा है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। साल 2022 में पंजाब की जनता ने एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया और आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देकर सत्ता सौंपी। लोगों की उम्मीद थी कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर काम करेगी। सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षा क्षेत्र को लेकर हुई। दिल्ली मॉडल की तरह पंजाब में भी कई सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने, नई सुविधाएं देने और शिक्षकों की ट्रेनिंग पर जोर दिया गया। सरकार का दावा है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ सड़कों और बुनियादी ढांचे पर भी काम शुरू हुआ। हाल ही में पंजाब सरकार ने सड़क निर्माण को लेकर सख्त निगरानी की बात कही। मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जनता से भी अपील की कि अगर कहीं सड़क निर्माण में गड़बड़ी दिखे तो उसकी शिकायत करें। सरकार का कहना है कि जनता खुद निगरानी करेगी तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना आसान होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई भी सरकार के प्रमुख मुद्दों में रही है। कई बार सरकार ने दावा किया कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और लोगों के लिए शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था को मजबूत किया गया। हालांकि विपक्ष का कहना है कि अभी भी बहुत काम बाकी है और सिर्फ दावों से बदलाव साबित नहीं होता। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक तरफ सरकार अपने काम गिनाती है, दूसरी तरफ विपक्ष सवाल पूछता है और अंतिम फैसला जनता करती है। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। आज अरविंद केजरीवाल देश के सबसे चर्चित नेताओं में गिने जाते हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाना उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जाता है। इसी वजह से कई राजनीतिक चर्चाओं में उनका नाम राष्ट्रीय राजनीति और भविष्य के संभावित प्रधानमंत्री चेहरों में भी लिया जाता है। हालांकि अभी देश की राजनीति में कई बड़े नेता मौजूद हैं और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला आखिरकार जनता और चुनाव परिणाम ही तय करेंगे। लेकिन एक सवाल जरूर है, अगर किसी राज्य में शिक्षा सुधरती है, सड़कें बेहतर होती हैं और भ्रष्टाचार कम करने की कोशिशें दिखाई देती हैं, तो क्या यही मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए? आपकी राय क्या है? क्या पंजाब सही दिशा में बढ़ रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही राजनीतिक और सामाजिक कहानियों के लिए चैनल भारत की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सिर्फ नेताओं की नहीं, देश के भविष्य की है।